हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि आपने अभी तक इस चैनल पे चैप्टर नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री जो था वो ख़त्म मैंने कर रखा है। तो मैं अब आगे की तरफ मूव करते जो कि चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का है। देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम है पढ़ाना, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, समझाने की कोशिश करें। बाकी आप अपना काम सही से करे ना करे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल हमें ये चैप्टर नंबर 6 जो है अब आज शुरू करना है। तो चैप्टर नंबर 6 हम आपके लिए आज लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप देखिए, आज ये जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है चैप्टर नंबर 6 के लिए। चैप्टर नंबर 6 में हमें ये देखना है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या मतलब हमें चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज ओवरव्यू पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला है लाइंस और एंगल्स। लाइंस और एंगल्स को पढ़ने से पहले अगर हम आपको याद दिलाए प्रीवियस चैप्टर जो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री था, उसमें उन्होंने कुछ कहा था कि अगर हम कहें कि दिस इज अ सॉलिड, अगर हम ये कहें कि ये आपका सॉलिड है, तो ये सॉलिड है आपको कैसे पता? तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड उन्होंने कहा था कि अगर कोई सॉलिड है, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड कहा था उन्होंने कि अगर कोई सॉलिड है, जैसे मैंने कहा दिस इज सॉलिड, अगर हम सॉलिड का ऑपरेशन करें तो इससे अगर हम इसके बाहरी कवर निकालें तो बाहरी कवर कुछ सरफेस बाउंड्री आएगा जो कि ये आया। इसको अगर हम देखें, इसके ऊपर एक डायमेंशन को अगर हटाते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ये आता है, और इसमें भी अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 एंड है। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो दिस इज द पॉइंट, एंड पॉइंट इज अ थिंग विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन या नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस होती है। यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। अगर हम एक डायमेंशन को जोड़ दे, सिर्फ लेंथ यहाँ पे कंसीडर किया गया है, दिस इज द लेंथ। अगर हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं, सिर्फ हम एक डायमेंशन को, ओनली ऐड वन डायमेंशन, तो हम इसे बोल रहे थे लाइन। इसमें मैंने लाइन के साथ क्या ऐड किया? ब्रेथ ऐड कर दिया, एक चीज़ और ऐड कर दिया। जब 2 चीज़ें ऐड कर दी मतलब 2 डायमेंशन। अगर हमने 2 डायमेंशन ऐड कर दी तो इसे हम बाउंड्री बोल रहे हैं, और जब इसमें हमने 3 डायमेंशन ऐड कर दी तो उसे हमने सॉलिड कहा। ये देखिए, ये आपका एक डायमेंशन और है ना, ये आपका एक डायमेंशन और है। जब आपने 3 डायमेंशन ऐड कर दी तो आपने उसको सॉलिड कहा। जब 2 डायमेंशन कहा तो ये सरफेस था, उसके नीचे गए तो लाइन था, लाइन के नीचे गए तो वो पॉइंट था। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को नहीं पढ़ना है और इस चीज़ को भी नहीं पढ़ना है, हमें इसके बीच के ट्रांजिशन मतलब इतनी चीज़ें पढ़नी है। मतलब क्या है कि हमें लाइन से शुरू करना है, और 2 लाइनें, जैसे इसकी बात अगर करें तो एक लाइन ये भी तो है और एक लाइन ये है, तो ये 2 लाइन के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों लाइन से जो स्ट्रक्चर बना इस पॉइंट पे, जिसे हम एंगल बोल सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो इस एंगल और लाइन की स्टडी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें क्यों करनी है लाइन। पहली बात तो लाइन क्या है? तो लाइन इज नथिंग, लाइन कुछ नहीं है बल्कि 2 पॉइंट को मिलाने वाला 2 पॉइंट को अगर हम मिला देते, हमने कहा दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और बी को जो मिला रहा है उसे हम लाइन कहेंगे। मीन्स 2 पॉइंट टू मीट टू ईच अदर बाय अ सिंगल लाइन, एक लाइन से ये मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया लाइन। इसकी जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कुछ भी, जैसे ये सॉलिड था, मुझे इसको दिखाना था पेज पे, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं थ्रू दी लाइन से ही दिखाऊंगा और थ्रू दी एंगल। या दूसरा, अगर मुझे कोई बिल्डिंग के ऊपर देखना है, हमने कहा कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है, ये बिल्डिंग है, तो हम कैसे देखें, या हम ये इस चीज़ को बताना है कि अपने दोस्त को, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रमेश जो है राजू को बताना चाहता है कि यह एक गुब्बारा एक बिल्डिंग पे रखा हुआ है, तो कैसे बताएगा? तो वो बताएगा कि मैं उस बिल्डिंग के
कुछ दूरी पर जब खड़ा हो गया, कुछ दूरी पर स्टैंड करके जब मैंने देखा तो 30 डिग्री के एंगल पे हमें एक गुब्बारा दिखा। मीन्स यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? एंगल। अगर हम ये कह दें कि मैंने उत्तर साइड में देखा, या मैं ये कहूँ कि मेरे घर के छत से 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए तो आपको एक बोतल दिखाई देगा। तो दिस इज नॉट अ फुल इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि वो खड़े होके अपना एंगल चेंज करे, तो एक बोतल की जगह मान लो कि 10 बोतल मैंने छत पे रख रखी, तो हम जिस बोतल की बात कर रहे हैं वो उसको कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको एंगल की बात करें, मतलब अगर आपके घर पे किसी भी चीज़ को पहुंचाना है कोरियर वाले को, आपको फुल इंफॉर्मेशन देना होता है। फॉर एग्जांपल आप बताते हो मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, गली नंबर, और उसके बाद आप बताते हो नियरेस्ट, उसके बाद आप उस एरिया का नाम देते हो, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देते हो, पिन कोड देते हो। क्यों देते हो? बिकॉज वो फुल इंफॉर्मेशन होती है। तो लाइंस एंड एंगल जो है कुछ नहीं है। लाइंस और एंगल हमें पेज पे किसी भी चीज़ का एड्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर का ऑपरेशन की बात करें तो ये हमें कैसे पता कि ये 90 डिग्री ही है? मतलब हमने ये कहा कि कोई एक, आप यहाँ पे सपोज कहिए कि ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है और डी एक लाइन है। तो अब हम कहें कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ये लाइन जो है एक स्ट्रक्चर बना रहा, जो चारों तरफ से बंद है। और चारों तरफ से बंद है तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, चार, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। चलिए सॉरी, यहाँ से आप बना दीजिए ये, या हम ऐसे भी बना सकते हैं ए बी सी डी। तो हम कैसे कहे कि यही स्ट्रक्चर है ये? तो इसलिए हमें बताना जरूरी है ना कि ए बी बी सी सी डी डी ए जो है, दिस इज अ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड द एंगल बिटवीन द ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए आर 90 डिग्री। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये एंगल बताना। बिना ये एंगल बताए क्या आप इसको फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना, आपका कमांड जो है वो अधूरा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ इस चैप्टर से समझनी है। अब यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखा है, जैसे इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल और लाइंस स्टडी करनी है, उसका कुछ टर्म्स है, डेफिनेशन है जो आपको याद होने चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पे लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने कहा कि ए और बी एक लाइन है और सी एंड डी एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, दिस इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट, कि ये पैरेलल है या एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है या ट्रांसवर्सल है। ये सारे टर्म्स आपको इस चैप्टर में क्लियर होंगे। रे की डेफिनेशन आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आर्म्स क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। एंगल्स क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, एक्वाट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स सेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारे फॉर्म ऑफ द एंगल है, टाइप ऑफ द एंगल यहाँ पे नहीं है। ये टाइप ऑफ द एंगल नहीं बल्कि फॉर्म ऑफ द एंगल है। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इतना आपके पास ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो आप इस चैप्टर्स को पढ़ते समय इन सारे टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ एक्सियोम्स है, जो कि आपका टोटल 4 एक्सियोम है। चारों एक्सियोम को आपको पढ़ना है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको आज ये बता रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन सब में से, मतलब हर एक लाइन को पिकअप करेंगे एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है पहला एक्सियोम। If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 डिग्री। यहाँ पे क्या कह रहा कि एक जो है, एक कोई लाइन है, इसके ऊपर एक रे, हमने कहा ए बी इज द लाइन और ओ सी इज द रे। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना, मैंने कहा दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होगा 180 डिग्री होगा।
दिस इज द फर्स्ट एक्सियोम। सेकेंड एक्सियोम जस्ट अपोजिट टू दैट, ये बोल रहा कि अगर कहीं पे हमने कहा दिस इज अ अल्फा 1 दिस इज अल्फा 2 ए ओ बी सी। यहां पे कह रहा है कि अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 180 डिग्री है तो ए बी जो होगा वो आपका लाइन होगा जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। ओ ए इधर है, ओ बी है, ठीक। तो सेकेंड एक्सियोम है कि if the sum of two adjacent angle is 180 degree then यहां पे क्या लिखा कि if the, इसको हम साफ कर लेते हैं, if the two adjacent angles are 180 degree then the non-common rays of the arms form a line, from नहीं यहां पे form होगा, सॉरी, फॉर्म अ लाइन। तीसरा, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन, यहां पे क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है जो कि ट्रांसवर्सल है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहां पे हम आज आप हमें कमेंट करके बताइए कि करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन सा होगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप वीडियो जो है अगर नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैं सारे एंगल्स को एक एक करके बताऊंगा, आज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। अगला देखिए, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइन सच अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द लाइन्स इज पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। टोटल आपके 4 एक्सियोम है। इस 4 एक्सियोम के अलावा आपके पास टोटल 8 थ्योरम है इस चैप्टर में, जो कि आपको प्रूव करना है या उसको समझना है। तो हम यहाँ पे एक एक थ्योरम को आज रीड कर लेते, देख लेते को क्या कहता है। देखिए, थ्योरम्स की लाइन आपको याद होनी चाहिए, एक्सियोम की लाइन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये नोट्स ऐसे ही चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हम आपको वहाँ पे ये दे देंगे। लेकिन आप अगर वीडियो शेयर करते हो तो। दूसरा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देखिए। थ्योरम नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, चलिए हम उसको देखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट की जो स्टेटमेंट है वो कहता है, इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो इंटरसेक्ट टू ईच अदर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये फर्स्ट थ्योरम है जो आपको प्रूफ करना है। सेकेंड लाइन क्या कहता है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए इस थ्योरम के लिए कि अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। तीसरा क्या है आपका, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट द टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देन टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है जस्ट अपोजिट टू दी थ्योरम नंबर सेकेंड, थ्योरम नंबर थर्ड में क्या है, सेकेंड जो है वो अगर आप उसको थ्योरम मानते हो तो थर्ड को जस्ट अपोजिट मानिए कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक। चौथा देखिए क्या है, द टू ट्रांसवर्सल लाइन इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन तो ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलिए ये हम आपको बता देते हैं, नहीं बताएंगे, चलिए ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए क्या होता है। आज इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसलिए हम इसमें सिर्फ आपको शब्द बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे आज। आंसर आप पूरा हमारे इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है पूरा आप देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ ये आपके अब क्या है। ये वीडियो जो है आप लास्ट में जरूर एक बार देखिएगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 5वां देखते हैं क्या हमारा, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन आर पैरेलल जस्ट अपोजिट टू द फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, ये दूसरे के जस्ट अपोजिट है। 6 में क्या है, लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
ये तो बहुत ही है, ये लाइन तो आपने इस तरह के जो रदम वाले लाइन है आपने उसमें बहुत यूक्लिड ज्योमेट्री में बहुत पढ़े हैं कि द थिंग्स इज द सेम एज द सेम थिंग इज इक्वल टू द ईच अदर। अगला क्या है, सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये लाइन भी आपने बहुत पढ़ा है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका चलिए हम बना देते हैं, ये बोलना चाह रहा कि ये जो होगा वहाँ ये दोनों का सम इसके बराबर होता है। ओके, तो ये आपका थ्योरम है जो आपको इस चैप्टर में समझना है। तो हमने इस वीडियो में, जो आज का वीडियो था, ये वीडियो मेन बनाने का मतलब ये था कि आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये लाइंस थ्योरम्स जो है कि स्टेटमेंट आप याद करने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आने वाले समय में 10 या 11 वीडियो में ये आपके सारे लाइन ऐसे ही रट जाएंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैथ बहुत ही ईजी आपको लगने लगेगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, बिकॉज वी आर नॉट टीच एज ए इजी, मतलब कह सकते हो कि मैं तुम्हें बहुत ही इजी नहीं पढ़ाने की कोशिश करता। मेरा मेन मोटो है कि हर एक पॉइंट को आप सोचो कि ऐसा ही क्यों है। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, पहले हम आपको लाइन देंगे, टर्म्स देंगे, स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम आपको थिंकिंग प्रोसेस को बताएंगे कि हाँ अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं साइंस के तो वो भी देखिए जाके। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो मैथ के नहीं देखे 9th क्लास के तो वो देखिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।